हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CAST यानी सर्टिफिकेट इन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें आज हम पढ़ेंगे CAST BLE 031 के ब्लॉक 1 में यूनिट 2 अवैध मानव व्यापार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को ना किल करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, अवैध मानव व्यापार के प्रकार। तो आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अवैध मानव व्यापार आजकल एक वैश्विक उद्योग का रूप ले चुका है और इसमें अर्थव्यवस्था के कई अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं, जिनके कारण परंपरागत रूप से स्वीकार्य यौन शोषण के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शोषण होते हैं। हालांकि अवैध व्यापार की गई अधिकांश महिलाएं एवं लड़कियां अभी भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे यौन उद्योग में ही लगाई जाती है। इस प्रकार में अवैध मानव व्यापार के निम्नलिखित प्रकारों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले हो जाएगा यौन शोषण के लिए अवैध मानव व्यापार, और दूसरा है श्रम शोषण के लिए अवैध मानव व्यापार, तीसरा है चिकित्सा शोषण के लिए अवैध मानव व्यापार, चौथा है मनोरंजन एवं खेलों के प्रायोजनार्थ अवैध मानव व्यापार, और लास्ट और पांचवा है बाल सैनिकों के लिए अवैध मानव व्यापार। आइए सबसे पहले देखते हैं यौन शोषण के प्रयोजनार्थ अवैध मानव व्यापार। यौन शोषण के लिए किया जाने वाला अवैध मानव व्यापार कुल अवैध मानव व्यापार के आधे से अधिक है और यह मुख्यतः वेश्यावृत्ति, बाल यौन शोषण और अश्लील फिल्में बनाने के लिए किया जाता है। यह एक मांग आधारित उद्योग है। वस्तुतः अवैध मानव व्यापार करने वाले लोगों ने खुलासा किया है कि वेश्यागामियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली और मुंबई से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कालीन उद्योगों में काम करने वाले युवा चुस्त लड़कों की मांग पर ऐसी लड़कियां उपलब्ध कराते हैं जिनमें गोरी, कुमारी युवा और आकर्षक लड़कियां शामिल होती है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अवैध मानव व्यापार करने वाले 82.5% लोगों ने यह कहा है कि वे मांग पर महिलाएं बच्चे उपलब्ध कराते हैं। भारत में हाल के ही वर्षों में उभरी चौंकाने वाली प्रवृत्तियों में से कुछ एक धार्मिक नगरों, शहरों में वेश्यावृत्ति, यौन पर्यटन के माध्यम से शोषण और बाल यौन शोषण है। हालांकि असंग्रहित आंकड़े प्राप्त करना काफी कठिन है, फिर भी आम राय यह है कि अवैध मानव व्यापार किए जाने वाले व्यक्तियों में अधिकांश महिलाएं और बच्चे ही होते हैं। तथापि पुरुषों और युवा लड़कों का भी अवैध मानव व्यापार किया जाता है। इसके अतिरिक्त अब यौन शोषण के लिए विशेष रूप से कम आयु के बच्चों का अवैध मानव व्यापार होने लगा है। यौन शोषण के लिए अवैध मानव व्यापार का निकट संबंध ऐसे अपराध तंत्र से है जिनमें नशीली दवाएं और हथियार, कार चोरियां, डकैतियां, अवैध अप्रवासियों को अवैध रूप से रखना, भ्रष्टाचार, अप्रवासन संबंधी अपराध, नकली वीजा एवं पासपोर्ट तैयार करना और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नशीली दवाओं के तस्कर वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं का अवैध व्यापार नहीं करते, परंतु वे उन्हें नशीली दवाओं के कारोबार में ढकेल देते हैं और उनका उपयोग नशीली दवाओं को ले जाने और ले आने में उन्हें प्रयोग में लाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति व्यापारिक यौन शोषण का सबसे अधिक प्रचलित रूप है। यह विभिन्न रूपों में घटित होती है, जैसे कि वेश्यालय वे स्थान है जिनकी स्थापना विशेष रूप से वेश्यावृत्ति के लिए की जाती है। गलियों की वेश्यावृत्ति में खरीदार महिलाओं और लड़कियों को गली के एक सिरे पर या गली के किनारे चलते चलते साथ ले लेता है। भारत में कोलकाता नगर इस बात के लिए प्रसिद्ध है। कुछ एक मसाज पार्लरों और नाई की दुकानों जो यौन गतिविधियों शोषण के गढ़ है में वेश्यावृत्ति होती है। यहाँ तक कि खुले बारों में भी वेश्यावृत्ति की जाती है। विश्व भर में थाईलैंड ऐसे खुले बारों के लिए मशहूर है। स्कॉट अथवा
आउट कॉल वेश्यावृत्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आधुनिक दिनों में दासता के अधिकांश मामले में किसी महिला को अवैध व्यापार के जरिए वेश्यावृत्ति में ऋण बंधुआ के रूप में रखा जाता है। वह अपने शोषण द्वारा वेश्यालय अथवा दलाल के लिए जो भी कमाती है उस कमाई का एक भाग उसे दे दिया जाता है। अवैध व्यापार मानव के इन आम तरीकों से जैसे जबरदस्ती, बल प्रयोग और बल प्रयोग की धमकी देकर अथवा उनके या उनके परिवार के सदस्यों के प्रति हिंसा द्वारा की जाने वाले एक पक्षीय प्रबंधों का शिकार प्रायः महिलाएं एवं बच्चे ही होते हैं। वेश्यावृत्ति में ढकेली गई महिलाओं के मामले में विशेष रूप से अधिकांशतः लड़कियों को ही वेश्यावृत्ति में ढकेला जाता है। भारत में वेश्यावृत्ति में प्रवेश की औसतन आयु 9 से 13 वर्ष के बीच होती है। भारत में कोलकाता के सोनागाछी, मुंबई के कमातीपुरा और दिल्ली के जीबी रोड के वेश्यालयों में पीढ़ी दर पीढ़ी वेश्यावृत्ति चौंकाने वाली प्रवृत्तियों में से एक बन गई है, जिसमें अवैध व्यापार की गई महिलाओं की बेटियों को वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है, जो अपनी बूढ़ी हो रही माताओं का स्थान ले लेती है। बांग्लादेशी और नेपाली लड़कियों, महिलाओं और अवैध रूप से बच्चों का व्यापार के जरिए पाकिस्तान और मध्य यूरोप के रास्ते भारत में लाया जाता है अथवा भारत से भेजा जाता है। भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो का अनुमान है कि वेश्यावृत्ति में लगे बच्चे की संख्या अकेले भारत में ही कम से कम 1.3 मिलियन है। यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के यौन पर्यटनों के लिए भारत एक उभरता हुआ गंतव्य स्थान है। हालांकि कुछ अजनबियों द्वारा कुछ एक बच्चों का अपहरण वेश्यावृत्ति के लिए किया जाता है, किंतु अधिकांश बच्चे अपने जानकारों द्वारा ही वेश्यावृत्ति में ढकेल दिए जाते हैं। भारत में नटों, बडेरियाओं, देवदासियों और जोगिनों की प्रथाएं अद्वितीय है। प्रायः समाज के अत्यंत वंचित वर्ग से संबंध रखने वाली महिलाओं और लड़कियों का शोषण होता है और वे वेश्यावृत्ति के लिए उपलब्ध होती है। भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से लगभग 50% और अन्य पिछड़ी जातियों से 12 से 27% महिलाएं एवं लड़कियां वेश्यावृत्ति में संलिप्त है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज हमने BLE 031 में अवैध मानव व्यापार के प्रकार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।